लाख 1.5 लाख रुपया का जॉब छोड़ के उसके बाद सोच रहे हैं कि हम डेयरी पालन में जाएं। अगर आपको डेयरी फार्मिंग करना ही था, आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जो भी युवा जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के इंजीनियरिंग करते हैं, नौकरी करते हैं और वहीं सेटल होकर के रह जाते हैं। इस क्रम में उनके बहुत सारे सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अब बिहार में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे युवा जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, बिहार में लौट करके और अपना जो इच्छा है उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत ही चुनौती वाला काम है जिसमें आपको अपने परिवार से, समाज से लड़ना पड़ता है, क्योंकि बिहार में एक मानसिकता है कि नए चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेरा ये प्रयास है कि जो भी डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उनको हम पूरा सपोर्ट करें। ऐसे ही एक युवा जो कि बिहार में कुछ अपने सपने को लेकर के आए हुए हैं, उनसे मिलवाएंगे और सारी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और सारी जानकारी। मुकेश कुमार रंजन है। मैं गया शहर का रहने वाला हूँ। 12 साल से एक IT कंपनी में दिल्ली में जॉब कर रहा था। आप पेशे से इंजीनियर हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? हम अभी एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। कंपनी का नाम है सिरोज एज ए फ्रेंचाइजी ऑफ। आपको बचपन से पशुपालन में रुचि थी या अभी आपका इंटरेस्ट जगा? नहीं, पशुपालन का रुचि तो हमें बचपन से, घर में बचपन से ही हम घर में गाय रखे हुए हैं। तो एक दो गाय से एक रखते थे, उसी में अपना घर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो हम सोच रहे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसमें कैरियर बना। बहुत सारे दर्शक आपके वीडियो को देख रहे होंगे और उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आपको डेयरी फार्मिंग करना ही था, आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? देखिए, इंजीनियरिंग मैंने किया, उसमें हमने काम भी किया। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग किया छोड़ दिया। हमने इंजीनियरिंग में 10 से 12 साल का जॉब किया है एज सेटिस्फैक्शन लेवल पे। तो कंपनी में एक हमारा रिपोर्टेशन था कि हाँ, एक बंदा काम कर रहा है और अच्छी सैलरी पे काम किया है। ऐसा नहीं कि सैलरी भी अच्छी मिल रही है, काम भी अच्छा किया है, कंपनी में अपना रिपोर्टेशन भी है। और अभी 15 साल, 10 साल, 12 साल कर नौकरी करने के बाद अब मैंने पैसा भी कमाया। अब मैं चाहता हूँ कुछ अपना एक कैरियर डेयरी फार्म में बनाऊँ। तो एक्सपीरियंस तो हम बचपन से ही शौक है काम करने, डेयरी में गाय से प्यार है। और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम इसमें थोड़ा सा अच्छा करें। बिहार में थोड़ा सा गाय के प्रति लोगों को जो भावना है, दूध के प्रति जो चेंज करें, एक नया टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें टेक्नोलॉजी और प्लस दूध का प्रोडक्शन है, उसमें कुछ नया करें। आप एक पेशे से इंजीनियर हैं और आप डेयरी सेक्टर में जब आना चाह रहे हैं, ये आप मान रहे हैं कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो आप गया में डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उस पर तो आपने बहुत ही रिसर्च किया होगा। तो क्या रिसर्च किया था इस सेक्टर में आने से पहले, वो हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें बहुत रिसर्च करी है कि क्या इसमें कर सकते हैं, क्या चीज़ लोग कर रहे हैं तो कहाँ फंस रहे हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। जैसे डेयरी में ब्रीडिंग हमारे क्षेत्र में बहुत कम ही लोग करते हैं। लोगों का है कि बस दूध निकालना, बेचना है। तो इससे थोड़ा अलग करेंगे तभी हम एक्सप्लोर आगे कर पाएंगे। लेकिन नहीं, कम 6 महीने तक इसमें रिसर्च करा है कि आगे हम कहाँ तक इसको एक्सप्लोर कर सकें, कहाँ कहाँ मुसीबतें आ सकती है और कहाँ इसको हम कैसे इसको निकलेंगे बाहर से। तो मल्टीपल डेयरी हमने विजिट भी किया है, देखा भी है कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रहा है। वो सब चीज़ों का हम एक नया सोल्यूशन लेके आएंगे और उसको आगे लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को उसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। तो आपने पूरा जो रिसर्च किया उसमें क्या रास्ता अपनाया है? रिसर्च में मैंने ज़्यादातर देखा कि लोगों को क्वालिटी दूध नहीं मिल पाता है और ब्रीडिंग का थोड़ा सा कमी है। हमारे खास करके बिहार में, गया में लोग देसी दूध यूज़ करते हैं और उसका क्वालिटी भी, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमने दूध में क्वालिटी नहीं मिल रहा है, खा रहे हैं दूध, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ें लोग नहीं जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ होना चाहिए। गाय का दूध देने से मतलब तो गाय अगर क्वालिटी फीड खा के दूध दे रही है तो उसका दूध का क्वालिटी अलग होगा। दूध का कलर और दूध का अर्थी देने से आपका क्वालिटी नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको दूध का क्वालिटी बनाना पड़ेगा और वही चीज़ हम रिवोल्यूशन लाएंगे इस सेक्टर में। TDM डेयरी फार्म मोकामा में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम बहुत पहले से ही संभव भैया का वीडियो देखते रहते थे, उनका टेक्निक देखा, लेकिन हमको नहीं पता था कि ट्रेनिंग भी स्टार्ट करती है। तो फर्स्ट बैच हम मिस कर गए थे। तो उसके बाद जस्ट हमने सेकंड बैच का रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ विजिट किया। मेरा विजिट करने का सबसे मेन मोटो ये है कि हमने थ्योरेटिकल बहुत रिसर्च किया। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाके उसको इन्वेंट नहीं कर पाइएगा, देखिएगा नहीं कि रियली में क्या होता है। अब किताबों में, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, कुछ फॉल्स है, सही है, क्या है, वो
अलग चीज़ है, लेकिन आप जब तक ग्राउंड लेवल पे जाके गाय क्या होता है, कैसे ब्रीड पहचानिएगा, कैसे गाय में प्रॉब्लम देखिएगा, कैसे गाय गाभिन है कि क्यों नहीं हो रही है, उसको क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, जो रियली में हम जो बस अपने ढंग से करने से नहीं होगा, उसको एक टेक्निकल वे में कीजिएगा। और गाय को कितना दूध निकाल रहे हैं तो कितना चारा देना होगा, गाय को कितना, ये सब चीज़ें हम यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत फ्रेंडली है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करके समझाते हैं कि क्या अगर किसी रीजन बीमारी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फीड मैनेजमेंट क्या है, डाइट मैनेजमेंट क्या है, आप उसको कैसे बचाओगे, एंटाइसिस कैसे चेक करोगे, उससे बहुत सारा टेस्टिंग का प्रोसेस भी हमें बताया, पीएच कैसे टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी कैसे टेस्ट करेंगे। और मतलब जनरल ऐसा है कि आप मतलब एक छोटा सा बेसिक हेल्प मिल गया है हमें कि आप इसको छोटा छोटा बीमारी को आप पहले पकड़ पाओगे। यानी कि आप यहाँ से जाने के बाद अगर डेयरी फार्म को थोड़ा आप बढ़ाना चाहेंगे तो क्या आपके लिए अब ये आसान होगा? हाँ, थोड़ा इससे बहुत आसान, मेरे को अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं जो नर्वस हो रहा था कि भाई इसमें कैसे करूँगा, कभी हमने इतना अच्छा गाय को मतलब 20-25 लीटर गाय को से शुरू करेंगे, उसको मैं कैसे करेंगे, क्योंकि उसका क्वालिटी भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमें। अगर हमें नॉर्मल गाय की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर उसमें नुकसान उठाना पड़ जाएगा। यानी कि आपको अब लग रहा है कि आपके कोई मेंटर यहाँ हो गए हैं बिहार में, हाँ, जो आपको सपोर्ट करेंगे। हमको एक लगा कि मेरे अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि कम से कम कुमार शंभू भाई हमारे पीछे हैं, तो थोड़ा सा कहीं भी गड़बड़ होगा या कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम उनसे हेल्प ले सकते थे। पहले मैं सोच रहा था कि अगर मैं डेयरी फार्म में उतर जाऊँ, और ये तो पक्का है कि बिना मेंटरशिप के आगे कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपने खुद करेंगे तो हो सकता है हम सही और गलत रास्ता पर भी जा सकते हैं। तो वो बताने वाला एक होना चाहिए कि तुम गलत रास्ता पर जा रहे हो, ये करो। तो वही यहाँ से मुझे कुमार शंभू भैया बहुत अच्छे से हमको गाइड किए हैं, और आगे भी हमको लग रहा है कि गाइड करेंगे। ये मेरा मोटो था कि बाहर डेयरी फार्म में विजिट करें, कैसे उसका जनरेशन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे मिल्किंग हो रहा है, कैसे ब्रीड चेंज किया है। यहाँ का जो आप ब्रीड देखोगे ना, एक अलग क्वालिटी का ब्रीड है जो आपको कहीं, हम अभी 3-4 डेयरी फार्म में गए हैं लेकिन ऐसा हमको नहीं मिला। ब्रीड बहुत अच्छा है यहाँ का, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे और एक अच्छे पैकेज पे थे, आपने नौकरी को छोड़ दिया और इस सेक्टर को चुना है। जो आपका वहाँ पैकेज था और आप यहाँ पे जब डेयरी सेक्टर में उतर गए हैं और काम करेंगे, तो उस लेवल पे या उससे आगे बढ़ने में आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या प्लान है आपका? जी, मैं जॉब छोड़ दिया हूँ और मैं इसी सेक्टर में अपना को प्रॉपर योगदान देना चाहता हूँ। जॉब छोड़ने के बाद घर में थोड़ा सा लोगों को माइंड में कहो कि आप इतना बड़ा कंपनी का जॉब क्यों छोड़ा, तो मेरा थॉट अलग है। मैं वही काम करता हूँ जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस होता है। मैंने जॉब भी इसी तरह से किया है, मैंने जॉब भी जब करता था प्रोजेक्ट भी उसी तरह से उठाता था और उसी तरह से इसको टाइमिंग में ख़त्म करता था। तो इससे वही से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि अगर किसी काम को मैं पकड़ता हूँ ना, तो उसको अच्छी तरह से ख़त्म करने का या उसको स्टार्ट करने का अच्छी तरह से रखता हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं अभी ये बस जब तक जॉब में था पिछले 10 सालों से तो यही स्ट्रक्चर यूज़ करता था। आज भी मैं ये हूँ कि मैं जॉब करूँगा, ये भी हमारा जॉब है, ये बिजनेस है हमारा, मतलब एक मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको हमको आगे करना है इसी में। तो इसको अपना तरीका से सही करेंगे। जॉब से स्टार्ट करने में 10 साल लगा, जिसमें 1 से 1.5 लाख पैकेज हमको मिला। तो अब हम भी इसमें भी करेंगे, चाहे तुम्हें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन हाँ 3 साल के अंदर ऐसा हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल से पार करें, सैलरी से जो करंट सैलरी उसको पार करेंगे हम, और उसके लिए हमें जितना भी मेहनत करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो जब मैं टीडीएम डेयरी आया तो पहले ही था, तो मैं थोड़ा सा अकेला फील कर रहा था कि इसको जनरली मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक कम्युनिटी की तरह फील हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रशांत जी हैं, नितेश जी हैं, कुमार शंभू भैया हैं, तो वो आने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक कम्युनिटी में हमको बांध के रखे, हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप जो भी करो हम लोग आपके साथ हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया काम करने में। बिल्कुल मुकेश जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं और हम लोग आपके साथ हैं। आपको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी टेक्निकल, हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हमारा इच्छा रहेगा कि आप ज़रूर एक रोल मॉडल बन के बिहार के लिए बने और लोग आपको फॉलो करें, और जो समाज के लोग जो सोचते हैं कि बाहर में जो जॉब कर रहे हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहते हैं, तो वो चीज़ प्रताड़ना उनको न झेलना पड़े। इसका सबसे बड़ा एक चीज़ और हमारा थिंकिंग है कि अगर हम एक डेयरी शुरुआत करते हैं तो कम से कम उसमें हम 10 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का हमारा मोटो है
कि कम से कम जो लोग बाहर जाते हैं दिल्ली बॉम्बे कमाने जाते हैं 10,000 में कमाते हैं, वो चीज़ उनको यहाँ भी दे के हम गवर्नमेंट दे सकते हैं। अगर हमें 3 साल में ग्रोथ कर गया तो मैं उस तरह से देने का सोच रहा हूँ। और जो बाकी जो हम लोग सोच रखे हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, प्रशांत जी हैं, नितेश जी हैं, वो सब हमें तो सपोर्ट करेंगे और यही हमारा मोटो है और यही हमारा इच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा हमें ग्रो करने में साथ दें। मुकेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जानकारी दिए और आपका जो जोश जुनून देखा, आपने एक डिसीजन लिया और उसे करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ही प्रोग्रेस करेंगे। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट में मेरे सभी दर्शक भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जो भी सब्सक्राइबर हैं, कि अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं तो उसे पूरा करके दिखाइए। समाज में एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि अगर ये बंदा अगर कुछ सोच रहा है ना तो किया है। तो इसलिए भी कोई भी युवा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे हिचकिचाइए मत। अब पहले हम भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी से जुड़े ना तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और यही होना ही चाहिए, क्योंकि अकेले आप चलना तो शुरू करें तो पीछे से कारवा आपके साथ चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दिए, थैंक यू। समझ जी, अभी बहुत ऐसे युवा जो पढ़े लिखे अच्छे जगह अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं और वो भी इस सेक्टर में आ रहे हैं, इसमें आप बिहार का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, जितने भी लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं उससे देख के हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। सबसे अभी जो हमारे बगल में जो युवा हैं, ये अपना समझिए कि 1,00,000 1.5 लाख रुपया का जॉब छोड़ के उसके बाद सोच रहे हैं कि हम डेयरी पालन में जाएं। और उससे भी बड़ा हम लोग के लिए खुशी है कि इतना बड़ा जॉब छोड़ के जब भी करना चाहे तो सीखने या ट्रेनिंग के लिए यहाँ हमारे फार्म पे आए हैं। और यहाँ पे हम लोग जो, और दूसरा है कि जो डेयरी शुरू करने से पहले हम लोग अपने सारा वीडियो में बताए थे कि बहुत सारा तरह का दिक्कत भी होता है और इनको सब अवेयर है, इनको पता है कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है। ऊपर से एक सोशल बैरियर भी है कि गाय पालने का, वो सबको जानते हुए भी शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग और बहुत सारे लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं डेयरी के प्रति, उसी का ये नतीजा है। और साइंटिफिक मैनर में और सही बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अगर ये करेंगे तो पूरा विश्वास है कि सक्सेस होंगे। और हम लोग जो गलती किए जब भी किए, हम लोग चाहते हैं कि नए लोग वो गलती ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिले और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने मुकेश जी से मिलाया और संभव जी से भी मिलाया। बिहार में बहुत ही बदलाव देखने को मिल रहा है। जो लोग बिहार से बाहर पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हैं, वेल सेटल हैं, वो भी अपने राज्य वापस आकर के पशुपालन या किसी भी तरह का एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस को करना चाह रहे हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देख करके आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।